भजन बिना जीवन है पशु के समान। भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान। भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान। पी गई मीरा जहर का प्याला, पी गई मीरा जहर का प्याला, पी गई मीरा जहर का प्याला, पी गई मीरा जहर का प्याला। भक्ति ने कैसा असर कर डाला, भक्ति ने ऐसा असर कर डाला, भक्ति ने कैसा असर कर डाला, भक्ति ने ऐसा असर कर डाला। प्रभु की कृपा हुई बच गई जान, प्रभु की कृपा हुई बच गई जान, प्रभु की कृपा हुई बच गई जान, प्रभु की कृपा हुई बच गई जान। भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान। भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान। भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान। वाल्मीक डाकू भगत बन बैठा, वाल्मीक डाको भगत बन बैठा, वाल्मीक डाकू भगत बन बैठा, वाल्मीक डाको भगत बन बैठा। राम जपते वो राम जप बैठा, राम जपते वो राम जप बैठा, राम जपते वो राम जप बैठा, राम जपते वो राम जप बैठा। लिख डाला रामायण ग्रंथ महान, लिख डाला रामायण ग्रंथ महान, लिख डाला रामायण ग्रंथ महान, लिख डाला रामायण ग्रंथ महान। भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान। भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान। भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान। बचपन बीता खेल कूदन में, बचपन बीता खेले कूदन में, बचपन बीता खेल कूदन में, बचपन बीता खेले कूदन में। जवानी गुजर गई गृहस्थ जीवन में, जवानी गुजर गई गृहस्थ जीवन में, जवानी गुजर गई गृहस्थ जीवन में, जवानी गुजर गई गृहस्थ जीवन में। बुढ़ापे में मुश्किल में पड़ गई जान, बुढ़ापे में पड़ गई जान, बुढ़ापे
जीवन है पशु के समान। भजन बिना जीवन है पशु के समान। भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान। 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 भजन बिना जीवन है पशु के समान। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उत्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा वही भागवत है। ये भागवत रूपी गंगा है। संसार में दो गंगाएं बहती है। एक गंगा है भगवान के पांव से निकली हुई, नाखून से निकली हुई गंगा, जिसका नाम है भागीरथी गंगा, जिसे हम कहते हैं। पहला नाम है गंगा का विष्णुपदी, क्योंकि भगवान के विष्णु के पद से निकली, इसलिए गंगा का पहला नाम है विष्णुपदी। और दूसरी गंगा है यह भागवती रूपी गंगा। तो दोनों गंगाएं मानवों का तारण करने के लिए ही इस कलयुग में भी जो है निरंतर सत्युग से लेकर के बह रही हैं। लेकिन जो भगवान के पांव से निकली हुई गंगा है, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मनुष्य के अंदर से जो है ज्ञान मल हटा सकते और अज्ञान हटा करके ज्ञान दे दे। जब भगवान के पांव से निकली हुई गंगा सर्वत्र जग पावनी गंगा, जग को पावन करने लगी, तो भगवान देखते हैं कि मनुष्य बाहर से तो निर्मल हो जाता है, मल रहित हो गया है, पर अंदर से अभी भी मैला है। तो इसका मैल कैसे दूर होगा? तब लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने अपने मुख के द्वारा 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। आगे आप श्रवण करेंगे कल के प्रसंग में ये भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई। जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो भगवान जाकर के ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया। यही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिए, और वही 4 श्लोक नारद जी ने जाकर के वेद व्यास जी जब चिंता में थे उन्हीं वेद व्यास जी को दिया। तो वेद व्यास जी ने अपने ही बुद्धि के अनुसार उन 4 श्लोकों की व्याख्या करके 18,000 श्लोक बना दिया। और यह श्रीमद् भागवत जो छोटा ग्रंथ था 4 श्लोक थे, उसमें 18,000 श्लोक डाल करके बड़ा ग्रंथ बना दिया। तो मूल रूप से यह भागवत भगवान के मुख से निकली है लोगों का उद्धार करने के लिए। तो कल आप लोगों ने भागवत का महात्म्य सुना कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम भवेत् लभेत्। एक जन्म के पुण्य से भागवत की कथा न हम कह सकते हैं, न सुन सकते हैं, न कर सकते हैं, न उसमें सहयोग कर सकते हैं। जब हमारे अनेक जन्मों के जो है पुण्य उदय होते हैं, भगवत की कृपा होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है, तभी मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा को कह सकता है, कर सकता है, ऐसे स्थान पर जा सकता है। कितने लोग हैं, कोई सोया होगा, कोई काम में लगा होगा, कोई निंदा में लगा होगा, सभी लोग थोड़ी आ सकते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही इसी स्थान पर आता है, सभी लोग नहीं आ सकते हैं। गंगा निरंतर बहती है तो सभी लोग थोड़ी जाते हैं। सभी लोग अगर चले गए तो संसार में जब अधर्मी नहीं करेंगे तो फिर दंड देने के लिए भगवान अवतार क्यों होंगे? तो इसलिए जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिसका भाग्य उदय होता है, जिसके पुण्य का प्रभाव होता है, जिसको भगवान बुलाना चाहते हैं वही ऐसे स्थान पर आ सकता है, ऐसे स्थान पर सहयोग कर सकता है। सभी आ भी नहीं सकते। जो पापी मनुष्य होता है आना भी चाहे तो वह किसी न किसी कार्य में उलझ जाता है। समझ लेना चाहिए कि अभी हमारा भाग्य उदय नहीं हुआ है, अभी हमारा जो है मुक्त हम होने वाले नहीं हैं, हम बंधे हैं। तो इसलिए जो इस स्थान पर जाते हैं, ऐसे स्थानों पर, उन पर विशेष भगवान की कृपा होती है। तो भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, अनेक जन्म के जब मनुष्य के पुण्य उदय होते हैं तब उसको सत्संग की प्राप्ति होती है। कुसंग तो हर घर में, हर गली में मिल जाएगा, उल्टी बात करने वाले, पर ऐसा सत्संग दुर्लभ होता है।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान मदमोह मदांधकार नाशं विदाहि तदोदयते विवेकः। अनेक जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में जाकर के उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है। उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मैं कौन हूँ, इस संसार में मैं किसके लिए आया हूँ, क्या खाना पीना सोना ही मेरा कर्म है। अगर खाना पीना सोना ही होता भगवान कुत्ता बना देते, घोड़ा बना देते, गधा बना देते। उन्होंने मानव क्यों बनाया भगवान ने? कोई जीव ऐसा नहीं है कि कल और भूत और भविष्य पर दृष्टि डाल सके, पर मानव के पास ऐसी दिव्य दृष्टि दे दी कि भैया कल तू क्या था और आगे को तेरा क्या होगा। ऐसी सोच केवल मानव में ही है। कोई फिर वो गुरु ने कह को खोल दिला दो, कह को सर खाइया, कब क्या मार दी दूसरा दिन खोलना आज सर खान के नहीं जा। कोई आदमी अगर किसी के घर में चोरी करने चला गया, वहाँ मार पड़ गई उसको, दूसरे दिन वो अगर जाना भी चाहे उसको याद आ जाएगी, अरे कल मैं वहाँ गया चोरी करने, उसने मुझे मारा, आज जाऊंगा तो और मार देगा। उसके पास बुद्धि है। लेकिन गाय के पास जो जीव जंतु हैं उनके पास कल क्या हुआ और कल क्या होगा ऐसा सोचने की भगवान ने सामर्थ्य ही नहीं दी। इसलिए भगवान ने मानव बनाया है। कल भी हमने कहा कि मनुष्य के जब पुण्य उदय होते हैं तब यह 84 लाख योनियों में मानव योनि मिलती है और इसी मानव योनि से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी योनि में जाकर के भगवत का भजन नहीं होता है, मनुष्य मुक्त नहीं होता है। तो अंतिम मनुष्य योनि है। इसी मनुष्य योनि में हम जैसे कर्म करते हैं उनके अनुसार हमको फल प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो बताया था ऊपर को जाते हैं, गलत कर्म करते हैं फिर और 84 के चक्कर में पड़ते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बनना पड़ता है। इसलिए मानव का उद्धार होता है केवल भगवान का भजन करके, भगवान का स्मरण करके। तो ये भागवत क्या है, कल बताया था कि भगवान श्री कृष्ण का यह ग्रंथ है। इसको श्रवण करने मात्र से जो भक्ति है, भगवान की प्राण प्रिया पत्नी है जो भक्ति महारानी, वो भी दुखित हो गई थी। पर इन्हीं भागवत का श्रवण करने के द्वारा भक्ति का दुख दूर हो गया और भक्ति के जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो बुढ़े हो गए थे, इस कथा के प्रभाव से वो दोनों जवान हो गए हैं। दूसरा उदाहरण दिया था धुंधुकारी का। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ, ऐसे कुकर्म कर दिए, वैश्याओं के द्वारा मार दिया गया, भयंकर प्रेत बन गया। तो प्रेत योनि में जाकर के बांस के डंडे के अंदर बैठ करके उसने कथा सुनी। तो इसी कथा के प्रभाव से 7 दिन में मुक्त हो गया और भगवान के दिव्य धाम को चला गया। कोई अगर जीवित अवस्था में नहीं सुन पाता है, मरने के बाद भी अगर कोई भागवत की कथा सुनता है, भूत प्रेत पितर पिशाच गंधर्व आदि कोई बन जाता है, ऐसी योनि में जाकर के भी अगर वह कथा सुन लेता है तो इस कथा के प्रभाव से उसकी मुक्ति हो जाती है और स्वर्ग की गति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद भागवत के नियम बतलाए, यह भागवत क्या है, कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण जो 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है, उस पुराण में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के भगवान के स्वधाम गमन की इसमें कथा है। भक्ति को बढ़ाने वाला, ज्ञान को देने वाला और वैराग्य प्राप्त कराने वाला जो ग्रंथ है वह ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो भागवत का पहला श्लोक है। इसमें मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण माने कोई भी ग्रंथ अगर लिखते हैं तो ग्रंथ को लिखने के लिए उनमें 3 मंगलाचरण करते हैं। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। पहला होता है नमस्कारात्मक, जिस देवता के निमित्त लिख रहे हैं उसको प्रणाम करने के लिए। दूसरा होता है आशीर्वादात्मक, कोई अपने शिष्यों के लिए लिखता है तो आशीर्वाद रूप से देते हैं।
और तीसरा मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक, माने इस विषय में क्या है, उस विषय के बारे में बतलाने के लिए। पर भागवत में जो पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक में कहीं पर भी भगवान का नाम ही नहीं। तो क्या लिख दिया अंत में, सत्यम परम धीमहि। उस सत्य का हम लोग ध्यान करते हैं। अगर कृष्ण रूपी यह ग्रंथ है, अगर लिख देते कि कृष्णम परम धीमहि, कि उस कृष्ण का हम ध्यान करते हैं, तो फिर भी छंद समास आदि कुछ नहीं बिगड़ता। पर वेद व्यास जी ने कृष्ण को का नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कृष्ण का नाम लिख देता हूँ तो वैष्णव जो है, भगवान कृष्ण को मानने वाले जो वैष्णव हैं, वो वैष्णव क्या सोचेंगे कि कृष्ण का है तो हमारा ग्रंथ है। वो न शाक्तों को देंगे और न जो है जब शक्ति के उपासकों देंगे और न शिव के उपासकों को देंगे। वह अपना ग्रंथ समझ के अपने पास रख लेंगे, इसलिए कृष्ण का नाम नहीं लिखा। तो सत्यम लिखने से क्या हो गया कि उस सत्य का हम ध्यान करते हैं। और वह सत्य कौन है? जिसके आदि मध्य और अंत में जो कभी नष्ट नहीं होता, एक समान रहता है, वही सत्य है। तो वह सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। देवता लोग ही सत्य हैं और मानव कभी सत्य है ही नहीं है। सत्य उसे ही कहते हैं जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तीनों कालों में जो एक समान रहता है उसे सत्य कहते हैं। हम कल नहीं थे और कल को नहीं होंगे, हम केवल वर्तमान में जी रहे हैं। तो इसलिए यह सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि भगवान का जब जन्म होता है, आगे आप श्रवण करेंगे, देवकी के गर्भ में जब भगवान होते हैं, गर्भ के भगवान के प्राकट्य का समय होता है, तो देवता लोग आकर के कंस के कारागार में जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं। और स्तुति में क्या कहते हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य सत्य कह करके प्रणाम करते हैं। हे सत्य, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सत्य से अवतरित होने वाले, हे सत्य का आचरण करने वाले, हे सत्य, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो 9 बार सत्य सत्य कह करके भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। हम 9 ही बार क्यों करते हैं सत्य? 10 बार कहते, 8 ही बार कहते। जो अंक गणित होता है ना, अंक गणित, तो एक गणित में कहते हैं ना, तुम्हारा अंक ये है, तुम्हारा अंक ये है। तो यह अंक शास्त्र में जो 9 का अंक है वो भगवान का अंक है और मानव का अंक है 8 का अंक है। अब 9 8 का क्या अंतर है? यह 9 का अंक ऐसा है कि इस 9 की संख्या से किसी भी संख्या को आप गुणा करोगे, अंत में जोड़ कितना आएगा? 9 ही आएगा। अब 9 का ही पहाड़ा पढ़ो आप। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, जोड़ो दोनों को 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 चक्को 36, 36 9, 9 पंचे 45, तो 5 4 9। इस प्रकार 9 की संख्या से तुम किसी भी संख्या को गुणा करो और उन शब्दों को जोड़ो तो 9 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि भगवान न कभी नष्ट होते हैं और न कभी उत्पन्न होते हैं। भगवान सदा एक समान रहते हैं। लेकिन मानव का अंक क्या है? मानव का अंक 8 है। मानव कभी घटता है और कभी बढ़ता है। 8 दूनी 16, तो 6 और 1 7 हो गया। 8 तिया 24, 4 2 6 हो गए। यहाँ घट रहा है और आगे को बढ़ते रहेगा। माने थोड़ा खुशी हुई तो मनुष्य ऊपर चढ़ जाता है, थोड़ा ही दुख हुआ तो नीचे को गिर जाता है। तो एक समान मानव नहीं रहता है, केवल भगवान ही एक समान रहते हैं। और जो भूत भविष्य वर्तमान में एक समान रहते हैं, उन्हीं को सत्य कहते हैं। तो वह सत्य कौन है? वही सत्य भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके इस मंगलाचरण की हम लोग व्याख्या करते हैं। तो भगवान कैसे हैं? जन्माद् यस्य यतः, जन्म लेते ही, जन्माद् इतः, जन्म लिया मामा कंस के मथुरा में, और जन्म लेते ही इतरे गोकुले, कहाँ चले गए? गोकुल को चले गए। कंस आदि को भी पता नहीं चला कि कब जन्म हुआ और कब मथुरा से गोकुल की ओर भाग गए हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। आदि कवि ब्रह्मा आदि देवता भी अगर भगवान को जानना चाहते हैं, ब्रह्मा और शंकर भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। भगवान जब मोहिनी रूप बना करके आए तो शंकर जी उन्हीं के पीछे भागने लगे।
ब्रह्मा जी ने जो लीला करी, ग्वाल बालों के साथ बैठ करके भगवान जूठा खाने लगे, तो ऊपर से ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा लेने आए कि यह सच में ब्रह्म है, क्या यह सच में भगवान है। भगवान को विधि और निषेध मान करके चलते हैं। इन्होंने ना हाथ धोए ना पैर धोए, किसी की थाली से दूध भात खा दे रहे हैं, किसी के यहाँ से माखन खा दे रहे हैं, किसी का जूठा छाछ भी दे रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी इनकी परीक्षा लेने आए, क्या कर दिया, भगवान के जितने भी सखा हैं उनको चोर करके ब्रह्मलोक में छिपा दिया। गाल बाले भी चोर करके और बछड़े भी चोर करके ब्रह्मलोक में छिपा दिए। भगवान ने ध्यान लगाया कि अभी तक तो ग्वाल वाले बछड़े यही थे, कहाँ गए। तब विचार आया कि ब्रह्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो जितने ग्वाल वाले बछड़े ब्रह्मा जी ने चोर लिए थे वो अपने शरीर के द्वारा बना दिए। तब ब्रह्मा जी जान गए कि आज वही ब्रह्म भगवान वो लीला करने के लिए ग्वाल बाल के साथ वृंदावन में प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा आदि जो देवता है वो भी भगवान श्री कृष्ण की लीला को जानने में असमर्थ हैं। तेजो वारिमताम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। भगवान के 3 धाम हैं। कौन धाम? श्री धाम वृंदावन, श्री धाम मथुरा और श्री धाम द्वारिका। तो यह 3 धाम कैसे हैं? अमृषा माने सत्य है। इन 3 धामों में भगवान की 3 लीलाएं हैं। वृंदावन में भगवान ने कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ा, केवल मुरली और मोर मुकुट धारण करके ही यहाँ के जो बकासुर अघासुर आदि हैं उनका वध कर दिया। दूसरे धाम मथुरा में गए और मथुरा में कंस शिशुपाल आदि का वध कर दिया। तीसरा धाम भगवान का द्वारिका है, जहाँ रुक्मणी सत्यभामा आदि के साथ भगवान का गृहस्थ जीवन व्यतीत हुआ। तो ये 3 धाम कहते हैं कि आज भी अमृषा माने सत्य है। आज भी उसी इस पृथ्वी में भगवान लीला करने के लिए इन धामों में समय समय पर जो है लीला करते हैं। तो कहते हैं भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो इस बांसुरी की धुन से क्या हो जाता है कि गायें घास खाना छोड़ देती हैं, बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं, मोर नाचने लगते हैं, बंदर भालू आदि जो भी पशु पक्षी हैं वह भगवान की मुरली को देख करके एकदम परिश्रांत हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो यमुना जी है, यमुना की धर्म है निरंतर बहना। जब भगवान मुरली बजाते हैं तो यमुना बहना छोड़ देती है और एक जगह स्थिर हो जाती है। यमुनाया कठिनत्वम, यमुना पत्थर स्वरूप बन जाती है, बहना छोड़ देती है। और जो गोवर्धन पर्वत हैं वह पर्वत कठोर रहते हैं, पर मुरली की धुन सुन करके वह पर्वत पिघलने लगते हैं। तो उल्टा हो गया, जिन यमुना ने बहना चाहिए वह पत्थर के समान एक जगह खड़ी हो जाती हैं, और जिन पत्थरों ने एक जगह रहना चाहिए वह मुरली की धुन सुन के पिघलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे भगवान जो कृष्ण हैं तो सत्यम परम धीमहि, सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम सब ध्यान करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब दूसरे श्लोक में यह भागवत क्या है, भागवत के अधिकारी कौन है, भागवत को सुनने के अधिकारी कौन है, उसके बारे में बताया गया है। धर्म प्रौजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यकेत्रकटभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। तो कहते हैं धर्म प्रौजितः। इस भागवत में मनुष्य के परम धर्म के बारे में बतलाया गया है। एक होता है धर्म, दूसरा होता है परम धर्म। तो धर्म और परम धर्म में क्या अंतर है? उठना बैठना, पूजा पाठ करना, ये नित्य अतिथि सत्कार करना, यह क्या है? यह हमारा धर्म है। माता पिता की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा मानना, शास्त्रों की आज्ञा मानना, यह हमारा धर्म है। पर मनुष्य का परम धर्म क्या है कि भगवान की पूजा करना और भगवान ने जो कहा है उनको आचरण में लाना, वह मनुष्य का परम धर्म है। तो इस भागवत में मनुष्य के परम धर्म के बारे में बताया है। धन कमाना, विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, उनका पालन पोषण करना, विवाह करना, यह तो केवल धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? मनुष्य अवतार होता है
संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए। घर में गृहस्थ में रहो फिर भी भगवान को मत भूलो, धन भी कमाओ नौकरी भी करो पर भगवान का नित्य ध्यान करो, क्योंकि जिस भगवान ने तुम्हारे माँ के गर्भ में रक्षा करी, इस योनि से पहले तुम कहाँ थे वहां भी भगवान ने रक्षा करी। हम कहते हैं ना कि भगवान हमारी रक्षा कैसे करेंगे, अब हमारा क्या होगा, अब कैसे होगा, हम पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे जिस भगवान ने माँ के गर्भ में हमारी रक्षा करी है तो उस समय हमारी रक्षा करने में कौन समर्थ था। जन्म लेने के बाद तो हमारे माता पिता रक्षा करने लगे, पर जब माते गर्भ में थे तो भगवान ने हमारी रक्षा कैसे करी। तो गर्भ में कोई न माता पिता रक्षा कर सकते हैं न खुद मनुष्य रक्षा कर सकता है। आजकल तो हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो कैसे होगा, हमारा ऐसा कैसे होगा। तो भगवान तो हर समय जो है एक एक कर्म जो हम कर रहे हैं वो भगवान ने हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो है भगवान ने चिट्ठा बना रखा है। इस समय इसका ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, केवल हमको चलना है। तो केवल भगवान का चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। ये चिंतन जो भगवान का करता है उसका अपने आप बेड़ा पार हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि मानव मात्र का धर्म है भगवान को प्राप्त करना। भगवान ने जो गीता में कहा है उसको कहना करना, और राम अवतार लेकर के भगवान ने जो किया है उसको करना, कृष्ण अवतार में गीता में जो भगवान ने कहा है उसको करना। अब जो कृष्ण ने किया है वो करना नहीं है, नहीं मार खाना है, ऐसे करना। जो कृष्ण ने कहा है वह करना है। गीता में राम जी ने जो करके दिखाया है उसके अनुसार चलना है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायान प्रमद। तो आज जो वचन है उनके अनुसार ही मनुष्य को चलना चाहिए। तब कहते हैं तो इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम शताम, जो निर्मत्सर हो गया है। अब ये निर्मत्सर शब्द क्या है? भागवत को सुनने का अच्छा अधिकारी वही है जो निर्मत्सर हो गया। अब ये मत्सर शब्द क्या है? एक शब्द होता है मच्छर और दूसरा शब्द होता है मत्सर। तो मच्छर क्या करता है? कल रात सोए थे ना, बढ़िया नींद आई थी, मच्छर काट रहे थे। तो ये मच्छर काटता है बाहर से। जो मच्छर होता है वह बाहर से काटता है और जो मच्छर होता है वह अंदर से काटता है। तो बाहर के मच्छर अगर काट रहे हैं तो उन मच्छरों से अगर बचना है तो क्या करो? मच्छर की दानी में सो जाओ, मोर्टीन लगा लो, कुछ अगरबत्तियां जला लो, तो बाहर का मच्छर काटना बंद कर देगा। पर यह मच्छर शब्द क्या है? यह मच्छर अंदर से काटता है। तो क्या है? मत्सर सरती मत्सर हो, माने आदमी का अहंकार। अरे देखो देखो, कल तक मुझसे छोटा मकान था, आज इसका मेरे से बड़ा मकान हो गया है। कल तक मेरे से पैसों में कम था, आज मेरे से ज्यादा बैंक बैलेंस हो गया है। कल तक मेरे से छोटा था, आज मेरे से ज्यादा इसका वैभव यश हो गया है। तो ऐसी चीज क्या है? ये मनुष्य के अंदर से काटती है। जब तक यह चीज हमारे अंदर में बनी रहेगी, दूसरे की खुशी देख करके हम लोगों को जो है ईर्ष्या होगी, तब तक हम कितना भी भागवत सुन लें, कितना भी कर्म कर लें, हमको हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। पर कलयुग में क्या है? मनुष्य अपने दुख से उतना दुखित नहीं है जितना अपने पड़ोसी से सुख से दुखी है। यार घर में लाइट क्यों रह गए के बाद दुखित ना आते हैं, मेरे घर में लाइट क्यों गई, लाइट नहीं है, इस बात का उसको टेंशन दुख नहीं हो रहा। पर पड़ोसी के घर में बल्ब क्यों जल रहे हैं, इस बात से वह ज्यादा दुखित हो गया है। जिसके कारण मनुष्य को सुख मिलता है पर वह सुख पड़ोसी के वैभव को देख करके उसका सुख दुख में बदल जाता है। तो जब तक ऐसी भावना हमारे मन में रहेगी तब तक हम कितना भी जप कर लें, तप कर लें, दान कर लें, तीर्थ कर लें, तब तक हमको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या करना है? फिर मत्सर माने अंदर से जो अहंकार है, अहंकार को त्यागना। त्याग करके जब मनुष्य कोई भी कर्म करता है तब भगवान की उस पर कृपा होती है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मीलनम। तो इस भागवत में कहा गया कि वास्तव वस्तु का बोध कराया है। ये वास्तव शब्द क्या है? वास्तव वस्तु क्या है? तो वास्तव शब्द से तीनों का बोध होता है। वास्तव जीव, वास्तवी माया और वास्तवम जगत। जीव, जगत, माया और जगन्नाथ, इन चार
चीजों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जीव माने हम क्या हैं, यह जगत क्या है, यह माया क्या है, तेरी मेरी ही माया है। कल बताया था हमने, माँ माने नहीं या माने जो, यह माया क्या करती है, जो नहीं है, यह झूठा जो जगत है, इस झूठे जगत में हम लोग इसको सत्य मान रहे हैं, लेकिन जो सत्य भगवान है उस सत्य भगवान को हम लोग भूल गए हैं। तो माया का काम यही है कि जो झूठा है उस पर मन लगाना और जो सत्य भगवान है उससे दूर कर देना, यही माया का काम है। तो भागवत को जो ध्यान पूर्वक सुन लेता है वह जान जाता है ये जगत क्या है, जीव क्या है, यह माया क्या है और माया से कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानियों को यह माया छोड़ती नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को ग्रहण कर लेता है, भागवत की कथा को सम्यक अच्छी तरह सुन करके अपने हृदय में धारण कर लेता है, तापत्रयोन्मूलनम, उसके तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वो ताप क्या क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं। आदि दैविक माने देवताओं द्वारा कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, आकाशीय बिजली कड़कती है, तो यह हुई दैविक, देवताओं द्वारा जो कष्ट दिया जाता है। दैहिक माने शरीर में कभी रोग आदि हो जाते हैं। भौतिक माने संसार किसी दूसरे के द्वारा कष्ट दिया जा रहा है। तो अगर मनुष्य भगवान के चरणों को ग्रहण कर लेता है, भगवान के नाम रूपी आश्रय लेता है, तो तीनों प्रकार के ताप उसके नष्ट हो जाता है। और सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकटुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। तो कहते हैं हम घर में बैठे हैं और घर में बैठ करके हमने मन में विचार किया कि आज हम लोग जा करके कथा सुनेंगे। तो ऐसा घर में काम कर रहे विचार कर दिया, तो ऐसा विचार करने मात्र से ही भगवान हरिरपि निज लोकम, अपने दिव्य धाम को छोड़ करके उस भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। केवल गए नहीं कथा में, केवल मन में विचार किया कि आज हम लोग कथा में जाएंगे, ऐसा विचार करने मात्र से ही भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। अब यह भागवत क्या है महाराज, सुनने के अधिकारी भी बता दिया और भगवान प्राप्त भी हो जाते हैं, यह भी बता दिया। अब बताया कि भागवत क्या है, तो तीसरे श्लोक में भागवत की महिमा गाते हैं। निगम तल्पतरोर कलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम तल्प तरोर, निगमो वेद, तब कहते हैं कि एक वेद का वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। और इस पर श्री सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, तो यह अमृत से भर गया है। जिस फल पर तोते की चोंच लगी रहती है, उस फल पर निसंदेह सोचना चाहिए कि यह मीठा फल है। या तो तोते की चोंच में कोई अमृत होता है कि जिस फल में वह चोंच मार दे वह फल या तो मीठा हो जाता है, या तोते को फल की पहचान होती है, खट्टे फल पर वह मुंह लगाता ही नहीं और मीठे फल पर ही वह चोंच लगाता है। तो यह भागवत रूपी जो है फल है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। इसमें सुखदेव वेद व्यास के जो पुत्र हैं श्री सुखदेव, उनका मुख लग गया तो इस फल में और अमृत भर गया है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए क्या करो, इस भागवत रूपी फल का क्या है, पिबत, पियो, बार बार पियो। अरे महाराज फल तो खाया जाता है, इसको कैसे पिए, कहाँ से पिए, तब कहा जो दो कान दिए हैं, इन दोनों कानों से भागवत रूपी कथा को पियो। और कौन पिए, रसिका, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो संसार रूपी इस भटाटवी जंगल में भटक रहे हैं, उनको ही भगवत दिखाने वाला जो मार्ग है, रसिकों को भगवत की प्राप्ति कराने वाला जो ग्रंथ है, वही भागवत रूपी फल है। इसका पान करोगे तो ऐसा स्वाद आएगा, यह संसार भी नीरस हो जाएगा, संसार कड़वा लगना लगेगा और भगवान के चरित्र ही, भगवान का धाम ही अपना लगने लगेगा। तो इस प्रकार 3 श्लोकों में भागवत की बड़ी सुंदर महिमा गाते हैं। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः
सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासतः। तो नेमी सारण के तीर्थ में शौनक आदि 88,000 जो ऋषि हैं, वो 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं स्नान संध्या बंदन करके। तो उसी समय वेद व्यास जी के जो शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज, वह सूत जी महाराज उनके मध्य में आए। सब ऋषियों ने उनको सुंदर सत्कार किया, सुंदर आसन पर बैठाया और कहने लगे, महाराज आज हमारा अहोभाग्य हो गया है कि आप ऐसे ज्ञानी जिन्होंने वेद पुराण इतिहास अच्छी तरह अध्ययन किया है, महाराज ऐसे ज्ञानी अगर किसी के सम्मुख आते हैं तो उसका भी भाग्योदय होता है। क्योंकि सत सुधर ही सतसंगति पाई, सतसंगति के द्वारा सत भी सुधर जाता है। कैसे? पारस परस को घात सुहाई। पारस मणि होती है ना, उस मणि से अगर सोने को भी स्पर्श, लोहे को भी स्पर्श करोगे तो लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो इसी प्रकार कोई कर्मी आदमी है, बड़ा ही गलत आदमी है, पर भाग्यवश उसको भी अगर सत्संग मिल जाएगा तो सत्संग के प्रभाव से वह भी बिगड़ा हुआ आदमी भी सुधर जाता है। ये कुसंग और सत्संग का बड़ा महत्व रहता है। सत्संगी आदमी कुसंग में चला जाता है तो उसका पतन हो जाता है, और कुसंगी आदमी अगर भाग्यवश सत्संग में आ जाता है तो वह भी सुधर जाता है। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता है। तो महाराज आप हमारे मध्य आए हुए हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं महाराज। हमारे मन में बड़ी ही क्या है, शंकाएं हैं। सुंदर आसन पर बैठाया। उनमें से जो 88,000 ऋषियों में प्रधान ऋषि हैं शौनक जी, वह शौनक ऋषि उनसे प्रश्न पूछने लगे। शौनक उवाच त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि नान्यतः ज्ञानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मयः सुत परावर विदो विदुः। हे महाराज, आपने अपने गुरुदेव श्री वेदव्यास जी के सम्मुख वेद पुराण शास्त्र धर्मशास्त्र अन्य इतिहासों का अच्छी तरह अध्ययन किया है। हे महाराज, ज्ञानी के पास ऐसा प्रकाश होता है कि वह अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूसरे का अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर देता है। तो महाराज हमारा अहोभाग्य है, आप हमारे सम्मुख आए हैं। महाराज हमारे मन में शंकाएं हैं। अब 6 प्रश्न यहाँ पर श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, और ये 6 प्रश्न क्या हैं? इन्हीं 6 प्रश्नों पर 7 दिन की कथाएं होती हैं। तो ध्यान पूर्वक सुने कि ये 6 प्रश्न क्या हैं। सूत जी को आसन पर बैठाया और ऋषि लोग प्रश्न पूछने लगे। तत्रांजसायुष्वन् भवतां यद्विहि स्थितं पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्न संसितुमर्हसि। किं श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतारः प्रयोजनं किं कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। कहते हैं 6 प्रश्न पूछते हैं 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से। तो पहला प्रश्न पूछते हैं किम श्रेयः। महाराज, मनुष्य मात्र के लिए श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? किम श्रेयः, कैसे मनुष्य का कल्याण होता है? कर्म तो बहुत करता है मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए, पर उन कर्मों के द्वारा वह सुख नहीं और दुख प्राप्त होता है। दलदल में जब हम कोई फंस जाता है, अब दलदल से जितना प्रयास करेगा बाहर निकलने का, क्या होता है? उतना वह धंसते जाता है। तो इसी प्रकार संसार में आ गए तो मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए तो बहुत कर्म कर रहा है कि मुझे ऐसे सुख मिलेगा, ऐसे सुख मिलेगा, ऐसे सुख मिलेगा, रात दिन लगा पड़ा है, पर जितने वो कर्म कर रहा है उतना उसको दुख प्राप्त होते रह जाए। तो महाराज मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? मनुष्य मात्र के लिए श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? दूसरा प्रश्न पूछते हैं शास्त्र से सारः कः। शास्त्र का सार क्या है? 4 वेद है, 5वां वेद महाभारत है, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, अनेकानेक धर्म ग्रंथ हैं। तो इन सबका लास्ट में सार क्या है? सब अंतिम में क्या कहना चाहते हैं? तीसरा प्रश्न पूछते हैं स्वावतार प्रयोजनम। भगवान का अवतार क्यों होता है? क्योंकि भगवान तो
वैकुंठ में बैठ करके उनके पास ऐसे सर्व सामर्थ्यवान है कि वहां से वो जो करना चाहते हैं उनके सोचने मात्र से वह कर्म हो जाता है। तो उनको आने की जरूरत क्यों पड़ती है? अवतार भगवान का क्यों होता है? चौथा प्रश्न पूछते हैं, किम कर्म, मनुष्य मात्र ने कौन से कर्म करने चाहिए जिन कर्मों के द्वारा उनका भी उद्धार हो जाए और उनका भी आवागमन जो लगी है वह छूट जाए, वो मुक्त हो जाए आवागमन से। पांचवा प्रश्न पूछते हैं कि अवताराश्च, अगर भगवान के अवतार होते हैं तो कितने रूप भगवान के अवतार हुए हैं, कितने रूपों में भगवान अवतार हुए हैं। और छठा प्रश्न पूछते हैं, धर्म कम शरणम गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म भर्मणि स्वाकाष्ठामधनो वेदे धर्म कम शरणम गतः। महाराज, हमने सुना है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, धर्म का नाश होने लगता है, तो वही भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए कभी राम रूप में, कभी श्याम रूप में, नरसिंह रूप में, वामन रूप में आते हैं। लेकिन जब भगवान लीला करके अधर्मियों को नाश कर देते हैं और अपने धाम को चले जाते हैं, तो वह धर्म की रक्षा करने के लिए जब भगवान आते हैं तो धर्म कम शरणम गतः, अंतिम में धर्म किसकी शरण में जाता है? आप हमें यह 6 प्रश्न सुनाइए, इनका उत्तर दीजिए महाराज। तो ऐसा कहकर के सब ऋषि अपने स्थान पर बैठ गए। सूत जी महाराज वेद व्यास के आसन पर बैठे और सुंदर आसन पर बैठ करके बड़े प्रसन्न हुए कि हे ऋषियों, तुमने अपने लिए नहीं लोक कल्याण के लिए यह 6 प्रश्न पूछे हैं, तो मैं तुमको वही ग्रंथ सुनाता हूँ जो ग्रंथ मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए सुनाया था। इन 6 प्रश्नों से मनुष्य की सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। हे ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनो, जो मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए जो ग्रंथ सुनाया था वही ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ, जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जितने भी संशय होते हैं वो संशय सब दूर होता है। यहाँ पर तो तुम्हारे 6 ही प्रश्न हैं, और भी अगर जिसके मन में जितने प्रश्न होते हैं इस भागवत को अगर अच्छी तरह वह सुनता है तो एक एक संशय सब उसका नष्ट हो जाता है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरः। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय में जो काम क्रोध की जो ग्रंथियां लगी है वह गांठ खुल जाती हैं, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से। तो पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करता हूँ। कौन है मेरे गुरुदेव? श्री सुखदेव जी, जिनके मुख से मैंने यह ग्रंथ सुना। पहले उन गुरुदेव का ध्यान करता हूँ, फिर तुमको इन प्रश्नों के उत्तर बताता हूँ। अब यहाँ पर अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। सूत उवाच यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कौन है इनके गुरु? इनके गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अब सुखदेव जी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यह कथा नहीं है, और श्री सुखदेव जी के मुख से गाया हुआ गीत यह श्रीमद् भागवत है। तो सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, इन्होंने कैसे जो है भागवत का अध्ययन किया, वह हम आप लोगों को सुनाते हैं। अगस्त संहिता में कथा आती है, बद्रीनाथ के नीचे सरस्वती नदी है, उस सरस्वती के किनारे वेद व्यास जी एक छोटा सा आश्रम है, उस आश्रम का नाम है सम्याप्रास नाम का आश्रम है। उस आश्रम में वेद व्यास जी की एक पत्नी है बिटिका, अपनी पत्नी के साथ वेद व्यास जी वहाँ रहते हैं और अनेक वेद पुराण शास्त्रों को लिखते हैं। तो वेद व्यास जी के विवाह के बहुत साल हो गए, पर वेद व्यास जी के कोई संतान नहीं हुई है, क्योंकि शास्त्रों का चिंतन करने में, दूसरों का कल्याण करने में ही वेद व्यास जी लगे हुए हैं। तो कहते हैं उन्हीं दिनों क्या हुआ कि नारद जी एक बार गए कैलाश पर्वत पर, भगवान शंकर जी के कैलाश में गए तो वहां क्या देखा कि भगवान शंकर तो कहीं गए हुए हैं और पार्वती मैया
अपने गणों सहित कैलाश पर विराजमान हैं। जब नारद जी वहां गए तो पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती है। तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मेरे गुरुदेव मेरे घर में आए हैं। नारद जी के पांव धोए, अर्घ दिया, उनका पूजन कराया और सुंदर आसन पर नारद जी को बैठाया। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, देवी पार्वती, तुम्हारे कैलाश में कोई चीज की कमी तो नहीं है? अरे महाराज, क्या कमी होती है? साक्षात भगवान भूत भावन भोलेनाथ मेरे पति हैं, तो हमारे कैलाश में क्या कमी होगी? हमारे भगवान शंकर तो ऐसे दयालु हैं कि सब कुछ अपने भक्तों को दे देते हैं। महाराज शमशान में वास करते हैं, इतने दयालु हैं। तो नारद जी बार बार पूछते हैं, तुम्हारे घर में झगड़ा तो नहीं होता? भगवान शंकर को छिपाते तो नहीं? यह सुन करके पार्वती जी कहते हैं, महाराज हमारे घर में झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे घर में क्या है, मेरा वाहन है। पार्वती का वाहन क्या है? भगवती का वाहन शेर है, और भगवान शंकर का वाहन क्या है? नंदी है। तो शेर क्या करता है? नंदी को मार देता है। हमारे घर में इतना प्रेम है कि नंदी और शेर जो है दोनों एक स्थान पर एक ही गोद में रहते हैं, एक ही जगह पानी पीते हैं, एक ही जगह से खाते हैं। हमारे पुत्र गणेश का वाहन है चूहा, और भगवान शंकर के गले में आभूषण क्या है? सर्प। सर्प चूहे को लेके तो खा लेता है। यहाँ इतना प्रेम है कि चूहा और सर्प साथी खेलते हैं। हमारे बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मोर, और भगवान शंकर के गले में है सर्प। मोर अगर सर्प को देखता है तो मार देता है, पर यहाँ इतना प्रेम है कि वही सर्प मोर के गले में झूमते रहता है। जब जानवरों में ही हमारे घर में इतना प्रेम है महाराज, तो हमारे अंदर कैसा जो है प्रेम होगा। महाराज इतना प्रेम भगवान शंकर मुझसे करते हैं, वो मुझे कोई भी बात नहीं छुपाते हैं। तो कुनाने जय बुड़ बोलिन के कुड़ बोलिन कुन जाने, तो महाराज हम बुड़ बुड़िन में ही जो प्यार छ, जो प्रेम छ, तो हमारे घर बार में अभी नंदकिरण में ले अभी जो छ गुरबच्छन में ले प्रेम छ, तो जय घरा के बुड़ बोड़े लड़ाई कराला नंदकिन की भावना है। तो हमारे घर में ही अंदर से इतना प्रेम है, तो बाहर भी महाराज हमारे घर में बहुत प्रेम है। हमारे घर में बड़ा ही सुख है, शांति है महाराज। अरे शंकर भगवान तुमसे कुछ छिपाते तो नहीं? अब नारद जी का काम ही क्या है? जहाँ शांति हो रही है वहाँ क्रांति करना ही नारद जी का काम है। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ। सपन का कौन में उन्होंने एक दिन नारद है तुम्हारे वाले से नहीं गए, यहाँ की बात वहाँ करा दो, वहाँ की बात वहाँ कर देना ना, आपस में लड़ा करा देना ना। नारद लोग होते हैं ना, तो नारद का काम ही क्या है कि जहाँ शांति हो रही है वहाँ क्रांति कर देना, माने कोई नया आविष्कार कर देना ही नारद जी का काम होता है कि लोक कल्याण कैसे होता है। तो नारद जी अब पार्वती को कुदरने लगे, भगवान शंकर कुछ तुमसे छिपाते तो नहीं? पार्वती जी कहते हैं, महाराज वह तो इतने दयालु हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो कान में गुरु जी ने मंत्र दे दिया है वह मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो हमारे भगवान आशुतोष शंकर इतने दयालु हैं कि उनके गुरु राम जी हैं, राम जी ने जो उनके कान में मंत्र दिया वह मंत्र भी मुझे बता दिया। जब करते हैं उनको भगवान राम जी की जो है समाधि दिखी जाती है, समाधि में जाते हैं तो भगवान राम जी का जब दर्शन करते हैं वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए, पर मुझे बता देते हैं आज राम जी मुझे इस अवस्था में दिखे, आज ऐसे दर्शन हुए। महाराज मुझसे वो कुछ नहीं छिपाते हैं। नारद जी जब कुदेड़ते हैं, एक एक करके पूछते हैं, तो पार्वती जी बड़ी संतोष होकर के जो है उत्तर देती है। तो अब नारद जी कहते हैं ऐसे नहीं होगा, अब पार्वती से कुछ कहना पड़ेगा। तो नारद जी कहते हैं इसका मतलब तो तुमको यह भी पता होगा कि भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड है, ये भी तो पता होगा। अब पार्वती जी चुप हो गई, नाराज और तो सब पता है, ये न मैंने कभी भगवान शंकर से पूछा और न कभी उन्होंने मुझको बताया, महाराज यह नहीं जानती। तो देवी नारद जी से कहती हैं, पार्वती जी महाराज आप कल आइए, आज मैं शंकर जी से पूछूंगी और कल आपको बता दूंगी। नारद जी कहते हैं, अरे देवी शंकर तुमको नहीं बताएंगे, तुम ऐसा करो क्रोध में बन जाओ, क्रोध बन जाओ, भगवान शंकर से वचन मांगो कि जब जो मैं पूछूंगी वह बताओगे, तभी जो है क्रोध को दूर करना है। अब पार्वती के मन में बड़ी शंका हो गई कि सब कुछ बताते हैं और उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बताया। तो भड़का करके नारद जी तो चले गए, पार्वती को आया क्रोध, और क्रोध में आकर के आभूषण खोल दिए, बाल खोल दिए,
और एक कुपित होकर के, क्रोधित होकर के एक कोप भवन होता था, उसके अंदर चले गई। पल्ली बटे घर बन गया ना, घर एक नानू कमरो बन गया, वो का नाम लिखने गया कोप भवन। वो दरबार शराब बंदर बन गया। जब घरे शहर में दिशा गए वो भीतर नहीं रहने, ये मतलब जो थी वो दिशा रहे वो कमरे में जा रहे। कोप भवन होता था, आपने सुना होगा रामायण में, महाभारत में कोप भवन नाम ना, कि कहीं भी कहाँ गई तो वचन मांगने के लिए कोप भवन में गई। तो और कमरों में गुस्सा नहीं होती थी, अगर क्रोध आ गया तो उस कमरे में घुस गई है, समझ लेना चाहिए कि वह कोप भवन में चले गई है, माने क्रोधित हो गई है। अजलंधर घर घर हर कमरे में ही क्रोधित हो जाना है, घरे कोप भवन है जलंधर। तो पहले एक ही कमरा होता था कोप भवन के लिए। तो पार्वती जी उस कोप भवन में चले गई। भगवान शंकर आए और मार्ग में देखते हैं कि आज कैलाश पर्वत पर बड़ी शांति है। पार्वती कुंड ने कुछ काम किया है, दिख भी नहीं रही है, तो गणों से पूछ दिया, रे गणों आज पार्वती जी कहाँ हैं? आज कौन आया था यहाँ? तब कहा महाराज यहाँ नारद जी आए थे। शंकर जी समझ गए नारद आया था, कोई न कोई आग लगा के चल गया है, अपना तो घर है नहीं और दूसरों का भी घर बैठने नहीं देता है। अरे क्या हुआ महाराज? जब से नारद जी गए तब से माता पार्वती जी कोप भवन में गई हुई हैं, जाओ महाराज मना करके। तो भगवान शंकर गए, अनेक प्रकार से पार्वती जी को मनाने लगे, पार्वती जी नहीं मानी। भगवान शंकर कहते देवी बताओ क्या बात है? ऐसे क्रोध करके थोड़ी होता है। तुम्हारे जो गुरुदेव नारद जी हैं, अपना तो घर बार उसका है नहीं, दूसरों के घर बार भी नहीं होने देता है। अरे तुम यह बताओ तुम्हारे मन में क्या शंका है? महाराज आप कपटी हो, आप बड़े छुपे रुस्तम हो, क्या बात देवी? मैंने क्या बात तुमसे छुपाई? महाराज आप यह बताओ आपके गले में जो माला है वो किसके मुंड की माला है? सच बताओ तब मैं कोप भवन से बाहर आऊंगी, नहीं तो बाहर नहीं आऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं देवी यह किसी के मुंडों की माला नहीं, यह तुम्हारे ही मुंडों की माला है। कभी तुम सती रूप में, कभी अनेक रूपों में अवतार लेती हो, और जब अवतार लेकर के तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो तुम्हारी याद में मैं तुम्हारे मुंडों को ही अपने गले में धारण कर लेता हूँ। 108 जो है तुम्हारे अवतार हो गए हैं, इसलिए क्या हुआ कि 108 माला जो है तुम्हारे मुंड की माला है। अब और क्रोधित हो गई, महाराज अब आप कपटी नहीं महाकपटी हैं। क्यों है? इसका मतलब तो यह है कि आप अजर अमर हैं और मैं मरते रहती हूँ, और मुझसे कहते हो कि मैं सबसे अच्छा तुझे मानता हूँ। आप अमर क्यों हैं और मैं मरती क्यों रहती हूँ, यह बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी मेरे पास एक कथा है जिसका नाम है अमर कथा। जो यह कथा सुनता है या जिसके पास यह कथा होती है वह कभी मरता नहीं है। तो महाराज मुझे भी यह कथा सुनाइए, अब मैं मरना नहीं चाहता। भगवान शंकर कहते हैं देवी इस कथा को जो भी सुनता है, पशु पक्षी जीव जंतु, वह अमर हो जाते हैं। तो यहाँ कैलाश में मैं तुमको यह कथा नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। चलो आगे को चले। तो जा करके कहाँ चले गए? अमरनाथ की गुफा में चले गए। तो वहाँ भगवान शंकर त्रिशूल और डमरू को ले गए। भगवान शंकर जी ने त्रिशूल और डमरू को आदेश दिया कि इस गुफा के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं सबको यहाँ से भगा दे। तो डमरू ने जोर जोर से आवाज करी और त्रिशूल भी चलने लगा। तो जितने भी जीव जंतु थे वहां से सब भागे। उसी समय एक छोटा घोंसला है और वहां पर एक तोता है, तोती है। तोती ने एक अंडा दिया था, उसी समय अंडे के ऊपर बैठी थी। तो डमरू की आवाज सुन करके और त्रिशूल को अपनी ओर आते देख करके तोती ने वो अंडा भी छोड़ दिया, घोंसला भी छोड़ दिया और वहां से भाग गई। जब त्रिशूल और डमरू ने देखा कि अब कोई नहीं है, प्राणी मात्र, भगवान शंकर जी के पास गए और कहने लगे महाराज जितने भी जीव जंतु हैं हमने सबको भगा दिया है, अब यहाँ कोई नहीं है, अब आप अमर कथा प्रारंभ करिए। तो भगवान शंकर और पार्वती अपने सुंदर आसनों पर बैठ गए हैं। भगवान ने श्री राम जी का ध्यान किया और कहते हैं देवी कथा तो मैं कहता हूँ पर मैं आंख बंद करके कथा कहता हूँ, खुले में नहीं कहता। क्यों खुले में कथा इसलिए नहीं कहता कि सामने वाले जो श्रोता हैं उनका कभी मन इधर जाता है, कभी आंख उधर जाती है। अब उनका ध्यान अगर नहीं रहता है तो मैं भी क्या होता है बीच में कथा इधर उधर हो जाती है, ध्यान मेरा भी नहीं लगता है।
इसलिए आंख बंद करके मैं कथा कहता हूँ। तुम जब कथा सुनोगी तो बीच बीच में मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं? बीच बीच में आप हूँ कहते रहना, हुंकारे भरते रहना, तो मुझे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो। भगवान शंकर अपने स्थान पर बैठ गए, पार्वती मैया भी कथा सुनने लगी। थोड़ी देर कथा हुई तो कथा जब प्रारंभ होती है तो कथा में क्या नींद बहुत आती है। प्रिया का चल रहा खूब आदमी घुर्रा रुनान बीच बीच में नींद आ गई कथा बीच में, तो नींद आ जाती है कथा में। तो यही घटना वहां भी घट गई और कहते हैं कि पार्वती जी की आंख लगने लगी, नींद आने लगी। बढ़िया भजन चल रहे हैं, बढ़िया सुंदर कथा चल रही है तो नींद ज्यादा आ जाती है। नींद क्यों आती है कथा में? क्योंकि कुंभकर्ण जो है, नाम तो सबने सुना होगा, उनकी पत्नी का नाम है निद्रा देवी। तो कुंभकर्ण को भगवान श्री राम ने जब नाम मारा तो रोते रोते निद्रा देवी श्री राम जी के पास चले गई और कहने लगी, महाराज आप मुझे भी मार दो। भगवान कहते हैं, देवी मैं तुमको क्यों मारूं? तुमने कोई अधर्म नहीं किया है, पाप नहीं किया है, केवल पापियों को ही और पापियों का पक्ष जो लेते हैं उनको ही मैं मारता हूँ। महाराज आपने मेरे पति को मार दिया है, अब विधवा जीवन में कैसे व्यतीत करूंगी? आप या तो मेरे पति को जीवित करें या मुझे भी मार दें। भगवान कहते हैं, न तुम्हारे पति को मैं जीवित कर सकता हूँ और न मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो महाराज अब मैं जाऊंगी कहाँ? बिना पति के कहाँ रहूंगी? तो भगवान ने उनको आश्रय दे दिया कि देवी जहाँ मेरी कथा होगी आप भी वहाँ आ जाना। तो इसलिए जहाँ कथा होती है वहाँ कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी आ जाती है। इसलिए कहते हैं कथा में नींद ना आ जाए इसलिए क्या करना चाहिए? नमः शब्द, शंख शब्द, जय शब्दम चकारये। बीच बीच में नमस्कार में जय हो बलिहारी, जय जयकार करना चाहिए कथा के बीच में। शंख बजाना चाहिए, भगवान के नाम उच्चारण करने चाहिए, क्योंकि जिसको नींद आ रही है बीच में शंख बजा दोगे तो छल हो जाए, माने आंख खुल जाती है। इसलिए कथा में कोई विघ्न न पड़े, निद्रा दे कोई विघ्न न डाले, इसलिए कथा के बीच में नमः शब्द कहना चाहिए, जय उच्चारण करना चाहिए, भजन आदि बीच बीच में करते रहना चाहिए। जिससे आलस आ रहा है, निद्रा देवी आ रही है, भजन को सुन करके, शंख की आवाज सुन करके निद्रा देवी भाग जाती है, दूर चली जाती है। तो इस प्रकार कहते हैं कि पार्वती जी को निद्रा आने लगी। उस अमर कथा के प्रभाव से क्या हुआ, जो तोते का अंडा था उसमें से तोते का बच्चा निकल गया इतनी जल्दी, क्योंकि अमर कथा सुन रहे हैं। अब तोते का बच्चा देखता है कि अभी तक ये हूं कह रही थी तो वहां कथा हो रही है, और कहीं ये सो जाएंगी, हूं करना बंद हो जाएगा तो कथा भी रुक जाएगी। इतनी सुंदर अच्छी कथा हो रही है। तो पार्वती जी को नींद आ गई, अब तोता ऊपर से हूं कहने लगा। इसलिए तोता क्या करता है, मानवों की भाषा बोलता है ना, तो हूं करने लगा। संपूर्ण कथा भगवान शंकर जी ने सुना दी। अंतिम में जयकारा लगाया। जब जयकारा लगाया तो पार्वती जी की नींद खुली और पार्वती जी कहती है, महाराज आगे क्या हुआ? अरे देवी पूरी कथा सुना दी, आप कह रहे आगे क्या हुआ? महाराज मैंने तो इतनी ही कथा सुनी थी, आगे तो मुझे निद्रा आ गई। तो आगे कौन किसने कथा सुनी? महाराज आपने बिना मेरे हुंकारे की कथा कैसे सुना दी? भगवान शंकर कहते हैं कि हम दोनों के बीच में तीसरा तो कोई था ही नहीं, तो ये तीसरा कौन था जिसको हूं कर रहा है? तो इतने में ऊपर से तोते का बच्चा हूं कर रहा है। और भगवान शंकर को आया क्रोध कि तू मेरी कथा को बिना मेरी आज्ञा के तूने ली और मेरे से ऊपर आसन पर बैठ करके तूने कथा सुनी, मेरे पीठ के पीछे बैठ करके तूने कथा सुनी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाथ में त्रिशूल लिया, उस तोते के बच्चे को मारने के लिए चले गए। तोता का बच्चा भयभीत हो गया। जब भयभीत हो गया तो उड़ने लगा, आगे आगे तोते का बच्चा और पीछे पीछे भगवान शंकर जी। सर्वत्र वह तोते का बच्चा चला गया पर उसको बचाने वाला कोई नहीं मिला। अंतिम में वह तोते का बच्चा बद्रीनाथ गया। वहां देखता है कि एक सुंदर आश्रम है वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी तो वेद पुराण लिख रहे हैं, उनकी पत्नी बैठी है और उनको नींद आ रही है। हाँ हाँ नींद आती है ना, जब नहीं हाँ तो हाँ हाँ कर रही है। तो तोते का बच्चा वहीं पर आया। इतने में वेद व्यास जी की पत्नी को हाँ हुई तो तोते का बच्चा छोटा है, मुठ्ठी के बराबर, तो उनके मुख से पेट में घुस गया। और शंकर जी कहते हैं कि मेरा चोर तो यहाँ चले गया, अब मैं कैसे तो इनको मारूं? तो वेद व्यास जी से कहते हैं, महाराज
आप ये लिखना बंद करो, मेरे घर का चोर आपके घर में आ गया है, आप उसको बाहर निकालो, मैं उसको मारता हूँ। भगवान शंकर की यह बात सुनकर के वेद व्यास जी ने उनको प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज कहीं कल आपने भांग ज्यादा तो नहीं पी ली थी? आप तो शमशान में रहते हैं महाराज, आपके पास है ही क्या? और वो कौन होगा जो आपके घर से चोर के लाएगा? कुछ होता तभी तो चोरेगा, आपके पास है ही नहीं तो क्या चोर करके लाएगा? इसलिए महाराज आपका कौन सा चोर है आप बताइए। तो शंकर जी ने संपूर्ण कथा सुनाई, महाराज ऐसा हुआ, ये हुआ, और वो तोते का बच्चा आपकी पत्नी के उदर में पेट में चला गया है, आप क्या करो, उस बच्चे को बाहर निकालो। भगवान शंकर कहते हैं, महाराज जो कथा आपने सुनाई उसका फल क्या है? वेद व्यास जी कहते हैं, तो शंकर जी कहते हैं जो इस कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। जब अमर की बात सुनी तो वेद व्यास जी कहते हैं कि आप इस अमर कथा का जो फल है वो स्वयं नष्ट करना चाहते हैं। अगर इस तोते को बच्चे को आप मार दोगे, फिर वो अमर कथा सुना हुआ उस पर क्या फायदा हुआ? सब तो यही कहेंगे अमर कथा सुनी और मर गया। तो भैया जब उसका फल अगर अमर है तो वो बच्चा भी तो अमर होना चाहिए। तब शंकर जी को होश आया तो मैं तो अमर कथा का ही जो प्रभाव नष्ट कर रहा हूँ। अब वेद व्यास जी को प्रणाम करके शंकर जी अपने कैलाश को चले गए और वह तोते का बच्चा पेट में ही पलने लगा। वेद व्यास जी श्लोक पढ़ते हैं तो माँ के पेट से ही वो वेद व्यास जी को बताने लगा, अरे पिताजी यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इतना ज्ञानी हो गया और माँ के पेट में ही रह गया। 12 साल बीत गए, यह माँ के पेट से बाहर नहीं आए। 12 साल बाद वेद व्यास जी उस बच्चे से बात करते हैं, अंदर से बच्चा भी बोलता है, बाहर से वेद व्यास जी भी बोलते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं, बेटा 12 साल हो गए हैं, हमारी भी आंखें तड़प रही हैं कि हमारा बच्चा बाहर आए, उसका नामकरण कराएं, जात कर्म कराएं, उसको विद्या पढ़ाएं। तो माँ के पेट में ही है, बेटा बाहर आ जा, देख पेट में तुझे भी कष्ट हो रहा है और तेरी माँ को भी कष्ट हो रहा है, तू बाहर आ जा। बच्चा क्या कहता, नहीं नहीं पिताजी, न मुझे कष्ट हो रहा है न मेरी माँ को कष्ट हो रहा है, मुझे बाहर नहीं आना है, मुझे यही आनंद हो रहा है। भगवान का भजन भी करता हूँ, भगवान के दर्शन भी करता हूँ, और यहाँ से बाहर आऊंगा तो मेरे भजनों पर विक्षेप हो जाएगा, रुकावट हो जाएगी। क्यों? विष्णुर माया भगवती देव्याम यमा सम्मोहिताम जगत। पिताजी अगर मैं माँ के गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो यह माया जो है, यह माया मुझे पकड़ लेगी। वेद व्यास जी कहते, बेटा तो बाहर आ जा, मैं तुझे वचन देता हूँ कि यह माया तुझे व्याप्त नहीं करेगी। नहीं नहीं पिताजी, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वो उसको माया घेर लेती है। अब उदाहरण देते हैं कैसे घेरती हैं। तो तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, भूमि परत भा डाबर पानी, जग जीवहि माया लपटानी। भूमि परत डाबर पानी, जग जीवन माया लपटानी। भूमि परत डाबर पानी, जग जीवन माया लपटानी। भूमि परत डाबर पानी, जग जीवन माया लपटानी। भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी। भूमि परत डाबर पानी, जग जीवहि माया लपटानी। जग जीवन माया लपटानी। भूमि परत डाबर पानी, जग जीवन माया लपटानी। भूमि परत डाबर पानी, जग जीवन माया लपटानी। वो पेट से वो बच्चा कहता है, पिताजी
कैसे मनुष्य गर्भ से बाहर आकर के लपट जाता है, तुमको बताऊं तो उदाहरण देता है भूमि परत भा डाबर पानी। जिस प्रकार आकाश से बारिश होती है ना, तो आकाश में जब तक बारिश की बूंदें रहती है तब तक क्या रहती है, निर्मल रहती है, बड़ी शुद्ध जल है। लेकिन वही स्वर्ग से पानी गिरा और कीचड़ पृथ्वी पर गिरा तो मिट्टी मिलने से वही क्या बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? शुद्ध पानी है अगर बर्तन में ले लोगे तो वह पवित्र माना जाता है। वही पानी की बूंद अगर पृथ्वी पर स्पर्श हो जाती है तो उस पर मिट्टी लग जाती है तो वही कीचड़ बन जाता है, फिर वह किसी काम का नहीं, अपना भी खराब हो गया और जो उस पर पाँव रखता है, जो उस पर हाथ लगाता है, उसको भी खराब कर देता है। तो महाराज इसी प्रकार जब तक गर्भ में है तब तक तो हम पवित्र हैं, पर गर्भ से जैसे ही बाहर आते हैं तो यह माया पकड़ लेती है। जिस प्रकार जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरने पर मिट्टी उसको पकड़ लेती है, तो उसी प्रकार गर्भ से बाहर आकर के माया पकड़ लेती है, फिर तेरा मेरे के चक्कर में वह संपूर्ण जिंदगी को नष्ट कर देता है। फिर वह गर्भ में जब बालक होता है, गरुड़ पुराण में आता है कि 7वें महीने में उसको बुद्धि आ जाती है और 7 महीने लेकर के भगवान का भजन करता है। हे भगवान मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, इस गर्भ से बाहर आकर के मैं आपका ही भजन करूंगा, आपका ही कीर्तन करूंगा। भगवान कहते हैं कितनी बार गर्भ में आ गया, जब गर्भ में नीचे को सिर ऊपर को पाँव करके लटका रहता है तब तुझे मेरी याद आती है। वहां से बाहर जाकर के भूल जाता है, नहीं नहीं महाराज मुझे निकाल दो बाहर। 3 महीने भगवान का दर्शन करता है, भगवान की स्तुति करता है, तो भगवान को जब दया आती है बाहर आ जाता है माँ के गर्भ के द्वारा। जब बाहर आता है, बाहर आकर के बच्चा रोता है, कैसे करता है ना बच्चा, इसका मतलब क्या है, रोता है कोहम कोहम कुतः आयातम कोमे जननी कोमे ताता। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, क्योंकि गर्भ में ज्ञान है पर गर्भ से बाहर आकर के भगवान को भूल जाता है। माता बचपन के दुखों को भोगता है, युवावस्था के दुख कर्मों से दुखों को भोगता है, वृद्धावस्था के दुखों को भोगता है। अंतिम में बिना भगवान का भजन करे, बिना दान पुण्य किए, बिना सत्संग किए, जैसे आया था वैसे ही चला जाता है और पुनः जन्म लेना, पुनः माँ के गर्भ में आना, इस चक्कर में लगा रहता है। इसलिए पिताजी मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, खूब बढ़िया भजन कर रहा हूँ माँ के गर्भ में, भगवान का भी दर्शन हो रहा है, मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी कहते हैं बेटा मैं तुझे वचन देता हूँ, तू गर्भ से बाहर आ जा, तुझे भगवान की माया नहीं पकड़ेगी। तो ये अपने पिताजी से क्या कहते हैं सुखदेव, पिताजी आप स्वयं माया में बंधे हुए हैं, आपको तो हो रही है मेरा लड़का कब बाहर आए, कब मैं इसका मुख देखूं, कब मैं इसका नामकरण करूं और कब इसका सुख भोगूं। आपको खुद ही माया में फंसे हैं मुझे देखने के लिए, तो आप मेरे को माया से मुक्त कैसे करोगे। मैं तभी गर्भ से बाहर आऊंगा जब साक्षात भगवान विष्णु आकर के मुझसे कहेंगे कि मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी, नहीं डसेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। पिताजी उससे पहले मैं बाहर आऊंगा ही नहीं, 12 क्या 24 वर्ष हो जाए फिर भी मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो वेद व्यास जी ने यज्ञ किया भगवान विष्णु के नाम का, भगवान विष्णु प्रकट हुए, वेद व्यास जी ने संपूर्ण घटना बताई। महाराज क्या करूं, 12 साल हो गए हैं पत्नी को गर्भ धारण किए हुए, वो अंदर ही से कहता है मैं बाहर नहीं आऊंगा। महाराज उसको बाहर बुला दो। भगवान कहते हैं बेटा बाहर आ जा। तो ये गर्भगत बालक कहता है नहीं महाराज नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आऊंगा तो आपकी माया मुझे बांध लेती है। जेल में बंद हुआ आदमी छूट सकता है, बंधनों में बंधन फंसा मनुष्य छूट सकता है, पर माया के बंधनों में जो बंधा पड़ा है वह कभी छूट नहीं सकता है। तेरा मेरा जो चक्कर है इसमें जो लग गया वह मुक्त होकर के भी जो है कभी खुला नहीं हो सकता है, बंधनों में फंसा रहता है। इसलिए महाराज आपकी माया मुझे बांध लेगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं बेटा आज तक संसार में 2 प्रकार के आदमी थे। कौन, एक आदमी है जो माया के अधीन है, यह संपूर्ण जगत क्या है, यह माया के अधीन है, जैसी माया कहती है वैसा ही यह कर्म करते हैं। और दूसरा मैं हूँ जो माया का धीश हूँ, धीश माने होता है पति, मैं माया का पति हूँ, दूसरे माया के दास हैं।
और तू बाहर आ जा, तू माया से हीन हो गया संसार में, तुझे मेरी माया बिल्कुल भी कुछ, तेरा मेरे का बोध ही तुझे नहीं रहेगा। कह करके भगवान विष्णु चले गए। तो जब भगवान विष्णु गए तो आज 12 साल बाद वह बच्चा गर्भ से बाहर आया और बाहर आकर के सीधे चलने लगे। न नाल कटी है, न जो है जात कर्म हुआ है, तो वह चलने लगा, नग्न बालक है और जन्म लेते ही वन की ओर चलने लगा। तो जब वेद व्यास जी ने देखा कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो गया है और यह पुत्र कैसा हो गया है, ये तो न रो रहा है और न इसको तेरी मेरे का चक्कर है, तो वन को चला गया। तो आगे आगे पुत्र, पीछे पीछे व्यास जी अपने पुत्र को बुला रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा। और बेटे को तो पता ही नहीं है मेरा पिता कौन है, ये मुझे पुकार रहा है कि किसी और को पुकार रहा है, पता ही नहीं है। वो तो सीधे चले जा रहा है। तो जब वेद व्यास जी का पुत्र नहीं बोल रहा है तो वृक्षों को ज्ञान हुआ कि वेद व्यास जी औरों का कल्याण करना चाहते थे, वेद पुराण लिख दिए, पर अपने पुत्र के लिए इतने तड़प रहे हैं। और यह पुत्र कैसा होगा, यह पुत्र को लोक का कल्याण करने वाला होगा। तो वृक्ष बोल रहे हैं वेद व्यास जी से, अरे महाराज हमारा जीवन देखिए, परोपकार के लिए है। हमारी छाया किसी कोई दूसरा लेता है, हमारे फल कोई दूसरा खाता है, हमारे पत्ते कोई दूसरा ले जाता है, हमारे काट करके लकड़ियां भी कोई दूसरा ले जाता है। इसका मतलब हमारा जीवन क्या है, परोपकार के लिए है। परोपकाराय दुहन्ति घाव परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकारार्थमिदं शरीरम। महाराज नदी दूसरों का उद्धार करने के लिए निरंतर बह रही है। हम वृक्ष हमारा लकड़ी, फल, छाया और पत्ते जो है दूसरों के उपकार करने के लिए हमने सर्वस्व छोड़ दिया है। गायें दूसरों का उपकार करने के लिए दूध देती है। तो संसार में सबसे बड़ा क्या है, परोपकार है हमारा। आपका यह पुत्र है, यह दूसरों का उपकार करेगा, दूसरों का भला करेगा और आप इस पुत्र को छोड़ दीजिए। तो तब वेद व्यास जी को ज्ञान आया कि जो जड़ है वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, वृक्ष भी मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि इस पुत्र को छोड़ दो, माया में मत फंसो। तो ऐसे जो है सभी के हृदय में निवास करने वाले श्री सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। तो सूत जी ने आज सुखदेव के जन्म की कथा सुनाई कि मेरे जो गुरुदेव है वो कौन है, श्री सुखदेव जी हैं। तो उन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम्हारे मन में जो 6 शंकाएं हैं, जो 6 प्रश्न किए थे, इसी भागवत के द्वारा 6 प्रश्नों का समाधान करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर को, नारायण को, सरस्वती देवी को, गणेश जी को प्रणाम करके श्री सुत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, तुमने पहला प्रश्न पूछा था कि मनुष्य मात्र का श्रेष्ठ कर्म क्या है, किम श्रेयः, मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा, श्रेष्ठ कर्म क्या है। तब कहते हैं मनुष्य का कल्याण होने वाला है केवल भगवान का भजन करके, भगवान का स्मरण करके। शवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हे राजन, हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न पूछा कि मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा, तो तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं होने वाला है जब तक उसको भगवत की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान का ध्यान कीर्तन नहीं करता है। तो महाराज भगवान का ध्यान कैसे होगा, भगवान का कीर्तन कैसे होगा, तब कहते हैं भक्ति के द्वारा। जब तक उसके हृदय में भक्ति का वास नहीं है तब तक उसको किसी भी काल में भगवत की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए जहाँ भक्ति है वही भगवान का वास है, और जहाँ सब कुछ है पर भक्ति नहीं है उसके जो है सब कुछ व्यर्थ है। जिस प्रकार हम लोग खाना बनाते हैं ना, बढ़िया पनीर बनाओ, बढ़िया राजमा बनाओ, खूब तड़का लगाओ, खूब मसाले डालो, मिर्चा आदि डालो,
पर अगर उसमें नमक नहीं डालोगे तो स्वाद आएगा क्या? बिना नमक के जिस प्रकार सब्जी में स्वाद नहीं आता है, उसी प्रकार खूब घर में वैभव है, पुत्र पौत्र है, नाती पोते हैं, गाय दूध देती है, खूब घर में वाहन है, बंगले हैं, खूब बैंक बैलेंस है, रूप भी अच्छा है, खूब सोने चांदी है, खूब सोने चांदी जेवरात है, पर अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं है, भगवान का तुम भजन नहीं करते हो, तो तुम्हारा वह सब क्या है, सब वैभव होते हुए भी क्या है, शांति घर में नहीं होती है। कुछ नहीं हो घर में, पर भगवान का मनुष्य भजन करता है तो शांति आ जाती है। जहाँ शांति आती है वहाँ सब कुछ चले आते हैं। तो मनुष्य का कल्याण तभी होगा जब उसके हृदय में भक्ति का वास होता है। तब कहते हैं भजन हीन कुल सब सुख कैसे, लवण बिना व्यहु व्यंजन जैसे। बिना नमक के जिस प्रकार अनेक व्यंजनों में स्वाद नहीं आता है, उसी प्रकार उस कुल में सब कुछ है पर भगवान की भक्ति नहीं है, तो वह कुल में सब कुछ होते हुए भी नीरस हो जाता है। उस कुल में रिद्धि सिद्धि होती नहीं, सुख शांति रहती नहीं। मनुष्य मात्र का कल्याण तभी होता है जब हृदय में भक्ति का वास हो जाता है। क्योंकि भक्ति कौन है, भगवान की प्राण प्रिया, भगवान की पत्नी है। और भक्ति के ही दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जहाँ भक्ति होगी वहाँ ज्ञान भी आ जाएगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वैराग्य आ जाएगा कि भैया इस जमीन को कितने लोग खा करके चले गए और न जाने कितने खाएंगे, मैं भी आया हूँ। तो वैराग्य होता है ना, इस मिट्टी से हम लड़ते हैं मिट्टी के लिए, इस मिट्टी ने कितनों को खा दिया, अब इस मिट्टी को कौन खा पाया? कोई खा पाया क्या? कोई नहीं खा पाया। मिट्टी ने हमारे बाप दादाओं को कितनों को खा दिया और हमको भी खाएगी, आगे को भी खाएगी, पर मिट्टी को कोई नहीं खा पाया। जब वैराग्य कब होता है, जब हृदय में भक्ति प्रकट होती है। भक्ति के द्वारा ज्ञान वैराग्य होता, ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान के द्वारा वैराग्य की प्राप्ति होती है, तब जो है भगवान का साक्षात्कार होता है। तो महाराज बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो पहला प्रश्न था कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, तब बता दिया मनुष्य का कल्याण होता है भगवान की प्राप्ति करके। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? भक्ति के द्वारा। तब कहते हैं भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान। भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान। भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान, भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान। भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान। हिरण्यकश्यप ने जुल्म किया था, हिरण्यकश्यप ने जुल्म किया था, हिरण्यकश्यप ने जुल्म किया था, हिरण्यकश्यप ने जुल्म किया था। प्रहलाद को उसने अग्नि में डाला, प्रहलाद को उसने अग्नि में डाला, प्रहलाद को उसने अग्नि में डाला, प्रहलाद को उसने अग्नि में डाला। प्रभु की कृपा हुई बच गई जान, प्रभु की कृपा हुई बच गई जान, प्रभु की कृपा हुई बच गई जान, प्रभु की कृपा हुई बच गई जान। भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान, भजन बिना जीवन है
पशु के समान। भजन बिना जीवन है पशु के समान। भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान। 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 भजन बिना जीवन है पशु के समान। 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 पी गई मीरा जहर का प्याला। 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 भक्ति ने कैसा असर कर डाला। भक्ति ने ऐसा असर कर डाला। भक्ति ने कैसा असर कर डाला। भक्ति ने ऐसा असर कर डाला। प्रभु की कृपा हुई बच गई जान। प्रभु की कृपा हुई बच गए जान। प्रभु की कृपा हुई बच गई जान। प्रभु की कृपा हुई बच गई जान। भजन बिना जीवन है पशु के समान। 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 भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान। 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 भजन बिना जीवन है पशु के समान। 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 वाल्मीकि डाकू भगत बन बैठा। वाल्मीकि डाको भगत बन बैठा। वाल्मीकि डाकू भगत बन बैठा। वाल्मीकि डाको भगत बन बैठा। राम जपते वो राम जप 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 बैठा। लिख डाला रामायण ग्रंथ महान। 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 भजन बिना जीवन है पशु के समान। 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 भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान। 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 भजन बिना जीवन है पशु के समान। भजन बिना जीवन है पशु के समान। बचपन बीता खेल कूदन में। 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 जवानी गुजर गई गृहस्थ जीवन 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 में। बुढ़ापे में मुश्किल में पड़ गई जान। बुढ़ापे में पड़
बुढ़ापे में मुश्किल में पड़ गई जान। भजन बिना जीवन है पशु के समान। 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 भक्ति बिना मिलते नहीं है भगवान। 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 भजन बिना जीवन है पशु के समान। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं, जो पहला प्रश्न था कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, वो कल्याण तब तक नहीं होने वाला है जब तक वह भगवान की चरणों में नहीं जाए और भगवान की प्राप्ति उसे नहीं होती है।